Hello friends, today we will discuss about science. It means common science. It is basically class 9th, 10th, 11th and 12th. ये जो एक कॉमन टॉपिक है मैं केमिस्ट्री का ये ले रहा हूँ जो 9th, 10th, 11th, 12th तीनों में कॉमन केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वी हैव ऑलरेडी रीड द एटॉमिक मॉडल एज फर्स्ट मॉडल जो है वो डाल्टन का मॉडल है, सेकंड जो है वो थॉमसन का मॉडल है और नेक्स्ट जो है रदरफोर्ड का, और उसके बाद का जो मॉडल है वो है नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल है उसका जो मॉडल है वो अभी तक चल रहा है और उसी को अपन मेंशन करते हैं। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या जो बताया है, मैं पहले इसको मेंशन करूं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर मैं बेसिक चीज़ें जो ले रहा हूं जो आगे अलग अलग तरह के जो बॉन्ड बनाने में किस तरीके से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करता है, तो मैं इसके अंदर खास तौर से इस मॉडल के अंदर इसके पोस्टुलेट्स और जो मेन थ्योरी है वो नहीं लेकर के मैं बेसिक जो है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स के मैं वो लेता हूँ इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी है। मैं बोर ने कॉमनली क्या बताया कि कोई भी जो एटम होता है उस एटम में सेंटर में जो पार्ट होता है, जो सेंटर पार्ट होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज का हैवी स्फीयर होता है, और उस पॉजिटिव चार्ज के हैवी स्फीयर को हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर कंटेन करते हैं। उसने कहा कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसके अंदर कंटेन रहते हैं, और इसके अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन इट मीन्स न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। जो थर्ड जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो है इसके सराउंडिंग में जो शेल्स होते हैं ऑर्बिटल्स, उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। इस तरीके से उसने ये जो मेन बात इसके अंदर बता दी। अब मैं इसमें आगे बढ़ूं, इसके अंदर इसने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए इसने 4 तरह के जो ऑर्बिटल्स लिए, जिसमें पहला है s ऑर्बिटल, दूसरा है p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल इट मीन्स शार्प, प्रिंसिपल, और ये है डिफ्यूज, और f है फंडामेंटल। ये इनकी फुल फॉर्म है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। s, p, d और f ऑर्बिटल। s, p, d, f ऑर्बिटल के बिना केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं चल सकती। पूरी जो केमिस्ट्री है वो इन्हीं बेस पर चलती है, और ये 9th तो क्या 8th से ही स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर, लेकिन उसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया जाता, केवल उसको याद करने के लिए कहा जाता है। तो मैं बता दूं s जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इसने बोहर्स ने बताया कि इसकी जो कैपेसिटी है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिलअप हो सकते हैं। p ऑर्बिटल के अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिलअप हो सकते हैं, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। d के अंदर 10 हो सकते हैं और f के अंदर 14 हो सकते हैं। ये इनकी कैपेसिटी है इनके अंदर इनके फिलअप की। अब मैं इसके बारे में जो बात लेना चाहूँगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो फिलअप करने का एक एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी ऑर्डर लेवल, वैसे इसका एक सिस्टम है, मैं उसको बता दूंगा, लेकिन आपको याद रख लेना है कि इसका जो लेवल है वो सिस्टम है वो 1s 2s 2p 3s 3p
4s 3d एंड सो ऑन। ये 4s है। आप यहाँ देखिए जो मैंने काउंटिंग लिखी है 1 2 2 3 3, आप क्या करें, इसको एक बार लर्न कर लें। वैसे एक इसका सिस्टम है, लेकिन अभी इसको अपने जो बेसिक है 20 तक काम आते हैं, तो मैं 20 जो एटॉमिक नंबर है मैं वहां तक इसको यूज करूंगा। तो आप इसको याद रख लें 1 2 2, ये 1 2 3 जो इसमें काउंटिंग आ रही है, ये इसको हम n बोलते हैं। ये n की वैल्यू है और n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये 1 टू इन्फिनिट तक चलती है। तो ये आपको इसके अंदर जो खास तौर से जरूरी बातें हैं मैंने बता दी। अब मैं लेता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी टेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एटम 1 to 20। तो पहला है हमारे पास में हाइड्रोजन। ये आपको पता है, पहला जो है वो हाइड्रोजन है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसको हाइड्रोजन H से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल H से, स्मॉल नहीं। तो इसके अंदर 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए 1 इसका जो एटॉमिक नंबर है, इस 1 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन है। वैसे इसके और भी आइसोटोप्स होते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे अपन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा, पहला ये लेना 1s, तो 1s और इसके अंदर कैपेसिटी 2 की है, अपन ने पीछे देखा भी। तो हम यहाँ पर 1s1, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो जाएगा। और इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये अपने हाइड्रोजन न्यूक्लियस, जिसको मैं हाइड्रोजन से लिखता हूँ, और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसकी जो पहली जो शेल है, इस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन से शो कर दिया। अब मैं दूसरा लेता हूं, सपोज हाइड्रोजन के बाद हीलियम, और इसमें 2 होता है और इसका जो सिंबल होता है वो He होता है। अब इसके अंदर क्या है कि इसका जो बनाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा 1s2। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो 1s2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम एक और फिलअप कर देंगे। ये हाइड्रोजन के लिए था, मैं अब इसको हीलियम का बना दूं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गया। इस तरीके से हम 1 2 3 4 आगे से आगे। अब ये क्योंकि अगला लिथियम का जो आएगा तो हमें 2s को लेना पड़ेगा, क्योंकि 2s जो है उस S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो उस केस में हमें 2s लेना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं लेकर के, जैसे मैं डायरेक्ट मैं नियोन की बात करूं, 10 नंबर वाला डायरेक्ट नियोन है, नियोन, और इसको सिंबल जो है इसका Ne और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका पर में लेते हैं 10, इसका एटॉमिक नंबर है। तो अब इसके लिए जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p, क्योंकि s के अंदर 2 ही आ सकते हैं तो ये 2s हो गया। अब 2p p में 6 हो गए, तो ये मैंने 6 इसके अंदर भर दिया। आप देखिए 6 और 4 10 हो रहे, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके अंदर एक खास बात आपको पता होगा, बोर्स ने इसमें 1s इसको k शेल कहा, यहाँ से यहाँ तक इसको इसने l शेल कहा, और उसके बाद 3 वाले को इसको इसने m शेल, इस तरीके से k l m n। फिर उसने एक बात और कही थी कि किसी भी एक शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होते हैं 2n²। ये एक मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n²। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3, n = 1, इट मीन्स k शेल। तो k के अंदर मैक्सिमम आप देख लें, जैसे ये हो गया k शेल, फिर ये हो गया l शेल। तो k यानी कि n = 1 रखना है, तो यहाँ 1
2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, तो ये देख लो आप K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर L की बात करें तो L के अंदर यहाँ आप 2 रखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, तो इसके अंदर देखो 6 और 2 8 आ रहे हैं, तो इसका जो वो बनेगा क्या बनेगा कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, 2 और 8। तो ये इस तरीके से आप मैंने नियॉन का लिया। अब आप इसमें नियॉन के बाद में एक इम्पोर्टेंट पार्ट लेने जा रहा हूँ। अब जैसे अब एक क्या खास बात इसके अंदर है, इसका एक जो मेन पार्ट है वो है, मैंने नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, इसके अंदर अब मैं एक खास बात बीच में बताना चाहूँगा। लुइस कॉसेल ने एक जो रूल दिया है, लॉ दिया है, वो है ऑक्टेंट रूल। ऑक्टेंट रूल इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की एक्सपेक्टेशन रखता है। मतलब वो बाहरी जो कक्षक है उसके अंदर वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन की वो एक्सपेक्टेशन रखता है, वो चाहता है। तो उस केस में हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे नियॉन का है तो नियॉन का हम बनाए, जैसे ये नियॉन, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्स्ट, यानी कि ये के शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 1। फिर एल शेल 2 और 6 8, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप देखें इस नियॉन के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इसके अंदर आ गए। इसका मतलब इसका ऑक्टेंट पूरा है, इसको न तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है न देने की। हम इसके बारे में आगे और बात करें। अब हम इसके बाद आगे लेते हैं सोडियम जो एटम है उसका हम लेते हैं सोडियम, यानी कि 11 नंबर पे है तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है। और सोडियम और इसका दूसरा जो लैटिन जो नाम है वो है नेट्रियम, और इसका सिंबल है Na, क्योंकि ये नेट्रियम से ही इसका सिंबल ले जाएगा, बेसिक नाम इसका यही है और इसलिए Na। अब इसका अपन बनाते हैं तो देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये आप देखो 2 2 4 और 6 10 और 1 11, यानी ये तो हो गई इसकी के शेल, ये हो गई इसकी एल शेल और ये हो गई एम शेल। अब यहाँ हम बात करें इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन आप देखना, ये जैसे इसका न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसकी जो फर्स्ट शेल जो है इसके शेल के अंदर n = 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एल शेल जो है, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आ गई एम शेल, तो हमें एक शेल और बनानी पड़ेगी, ये एक शेल और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक मैंने खास एग्जांपल लिया है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर जो ये सोडियम न्यूक्लियस है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने बताया था कि जो उसका कॉसेल लुइस का जो ऑक्टेंट रूल है वो उसमें ये चाहता है कि हर जो एलिमेंट है वो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन, ये आप ध्यान रखना। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाए या 8 पूरे करने के लिए इसको 7 चाहिए और 1 इसके पास में है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले या फिर ये 1 है जो किसी को दे दे, अवॉइड करें। तो हम यहाँ से आगे फिर मैंने, तो उस केस में इसमें क्या होगा कि ये जैसे Na, अब मैं थोड़ा बॉन्डिंग की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं Na को क्या करूँ कि इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दूँ, इसको एनर्जी दी जाए, यानी इसको हीट किया जाए। ए मतलब एनर्जी, सोडियम एटम को जैसे इसको हीट किया जाएगा तो ये क्या करेगा कि Na प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एवॉइड कर देगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एवॉइड करेगा उस केस में इधर ये जो न्यूट्रल एटम है वो आपके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आकर के एक इलेक्ट्रॉन ये एवॉइड करेगा, डिस्चार्ज करेगा, तो उस समय इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और ये सोडियम आयन बन जाएगा। अब ये सोडियम आयन है, पॉजिटिव आयन। अब इसने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल ये बन गई, यानी इसकी जो साइज है वो छोटी हो गई। ओरिजिनल सोडियम एटम से ये सोडियम आयन की साइज छोटी हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो ये यहाँ पर जो है बाकी के इलेक्ट्रॉन जो वो पूरा जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो इस न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसकी तरफ बढ़ता है, तो इसकी साइज छोटी हो जाती है। अब मैं इसके बाद जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एलिमेंट जो वो है 17 नंबर पर, यानी क्लोरीन CH, क्लोरीन यानी इसका सिंबल है Cl और 17 इसके अंदर एटॉमिक नंबर इसका है, तो इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 प्रोटॉन होंगे, 17 न्यूट्रॉन होंगे। इसके भी आइसोटोप्स होते हैं तो अलग अलग भी हो सकते हैं, अपने को इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आप देखो ये जो सीरियल ध्यान रखना, जो एनर्जी लेवल बताया उससे ही लेना अपने को। तो ये यहाँ पर हमारे ये हो जाएगा K L शेल और M शेल। अब यहाँ हम इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो आप देखें Cl जिसके अंदर न्यूक्लियस है, Cl न्यूक्लियस, ये मैंने इसको Cl से लिख दिया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट शेल के अंदर जिसको हमने K शेल कहा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर पूरे 6 और 2 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर M शेल की बात करें हम तो ये M शेल, अब M शेल के अंदर कुल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाला जो इलेक्ट्रॉन ये खाली है। यानी अब मैं यही बताना चाह रहा था कि क्लोरीन का जो है इसके अंदर आप आउटर मोस्ट जो शेल है, सबसे बाहरी जो कक्षक है, उसके अंदर 8 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और मैंने ये बताया कि जो लुईस कॉसेल का जो ऑक्टेंट रूल है उसके अंदर वो उसने बताया कि हर एलिमेंट, हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन की एक्सपेक्टेशन रखता है। अगर उसमें 8 पूरे नहीं होते हैं तो या तो वो किसी से लेता है या किसी को देता है और ले दे करके उसको वो 8 पूरे करता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ क्लोरीन क्या करता है, क्योंकि इसको 8 पूरे करने हैं तो ये से या तो ये 7 देगा, तो 7 तो दे नहीं सकता, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से जिसके पास ज़्यादा होगा वो वहाँ से लेगा। तो ये Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा करने से Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस केस में इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ खास बात क्या, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लेता तो ये कहाँ से लेगा। मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था सोडियम को हमने एनर्जी दी थी, तो एनर्जी देने से इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर निकल गया, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो अब आप देखो कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ताकि इसका ऑक्टेंट पूरा हो जाए आउटर मोस्ट शेल का, और सोडियम के 1 ज़्यादा था क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 ही था, 7 इलेक्ट्रॉन वो कहीं से ले नहीं सकता, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन एवॉइड किया कुछ एनर्जी लेकर के, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये ले लिया और या कुछ एनर्जी इसने रिलीज की। तो आप यहाँ देखो कि ये दोनों वापस जुड़ करके और ये NaCl बनाते हैं,
ये है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम जो डोमेस्टिक यूज करते हैं वो है नमक। और ये यहाँ पर सोडियम ने क्लोरीन के साथ में जो एक आयनिक बॉन्ड बना लिया है, बीच में ये आयनिक बॉन्ड है। तो इस तरीके से ये एक सॉल्ट जो कि एक आयनिक बॉन्ड बना करके एक सॉल्ट बना है। तो यहाँ देखो, एक ने इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज किया, एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अब यहाँ क्या हुआ कि सोडियम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन इसने डिस्चार्ज किया, तो आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, तो उसकी साइज छोटी हो गई थी। यहाँ क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इसका ऑक्टेंट पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर उसमें एनर्जी रिलीज हुई है, तो उस केस में इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। यानी न्यूट्रल जो एटम है, एलिमेंट है कोई भी, उसमें इलेक्ट्रॉन लेने से वो जो एक नेगेटिव जो कि इसको कैटायन कहते हैं, वो कैटायन एनायन बोलते हैं, तो ये एनायन बनाता है। तो एनायन यानी कि नेगेटिव आयन, तो उस केस में इसका साइज बढ़ जाता है। जबकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन एवॉइड किया, तो इससे इसकी साइज छोटी हो गई, यानी इससे ये कैटायन बन गया, यानी पॉजिटिव आयन। तो इस तरीके से हमारे को NaCl बिना, तो हमें ये बॉन्डिंग बनाने का जो प्रोसेस है, जब तक आपके पास में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं आया, तो आप ये इस तरीके से बॉन्डिंग बनाना आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया है। बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए जो बात हम कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना मतलब ज़रूरी है, ये हमने देखा। अब मैं इसके लिए जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला जनरली आपने पढ़ा होगा, H2O। अब ये H2O बना कैसे ये फॉर्मूला बना, किस तरीके से, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से इसमें काम आता है। तो हम बात करें H2, तो पहले इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यानी कि एटॉमिक नंबर 1, तो ये हो जाएगा 1s1। फिर दूसरा जो है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4। तो आप 1s1 और 1s2, 2s2, 2p4। अब यहाँ पर क्या हुआ कि H2O बना, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी लुईस कॉसेल के अकॉर्डिंग उसके रूल्स में हर एटम जो होता है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की एक्सपेक्टेशन रखता है। तो आप यहाँ देखो कि इसका जो ये के शेल, ये इसकी के शेल और ये एल शेल। के शेल तो क्योंकि ये फर्स्ट शेल है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्या, क्योंकि इसमें तो ये तो लास्ट है, तो ये पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ जो 2s2, 2p4 है, आप देखो कि ये तो 2 और ये हो रहा है 6, 4 और 2, यानी अब इसमें हम इसका ऑक्सीजन का अगर वो बनाए हैं डायग्राम, तो जैसे ये ऑक्सीजन एटम और ये फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, ये और जो के, और फिर एल शेल के अंदर कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6। आप देखो ये जो दो पोस्ट इसकी वैकेंट है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अब इस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, ये क्या करता है कि हाइड्रोजन के पास में जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता, 2 हाइड्रोजन एटम से कॉम्बिनेट होकर के और ये H2 बनाता, ताकि इसका 1s1 और इसका 1s1, S का 1 और S का 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से ये H2 और ऑक्सीजन 1, ये H2O बन जाएगा। यानी कोई भी कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड अगर बनेगा,
तो उसमें सबसे पहले क्या ज़रूरी आप देख ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपको 1:2, 2:2, 2p6 इस तरीके से आपको ये एक बार लर्न करके, और फिर आपको 1 से लेकर के 20 तक के कम से कम आप लर्न कर लें, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरीके से लास्ट 20 तक जो कैल्शियम है वहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है, ताकि आपको इनके जो कंपाउंड के फॉर्मूले बनते हैं वो आप बना सको। इस तरीके से आप ये बना सकते हो। थैंक्स।